नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को एसिटिलीन की जो प्रयोगशाला विधि होती है, तो प्रयोगशाला में एसिटिलीन अपन कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में आज अपन को पढ़ना है। तो मैंने इसमें जो चित्र है वो पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। केवल इसकी जो प्रयोग विधि है और क्या क्या चीज़ें इसमें लेते हैं और कैसे इसमें जो एसिटिलीन गैस बनती है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रयोगशाला का जो समीकरण है वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वैसे तो अपन इसकी जो क्रिया है वो पहले अपन देख चुके हैं इसके पहली वाली क्लास में कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं और कैल्शियम कार्बाइड पे जैसे ही जल की क्रिया या जल डालते हैं तो क्या होता है, एसिटिलीन गैस बन जाती है। तो अपन को लेना है इसमें कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2। जैसे ही अपन कैल्शियम कार्बाइड लेंगे और इसमें डालेंगे अपन पानी, इसमें अपन पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइज और प्लस में क्या बन जाती है, एसिटिलीन गैस बन जाती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। ठीक है, तो प्रयोगशाला में या है ना औद्योगिक स्तर, बड़े स्तर पर भी इसी प्रकार से एसिटिलीन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो औद्योगिक यानी कि जो बड़े स्तर है ना, तो वहां पे भी एसिटिलीन इसी विधि के द्वारा बनाई जाती है। और प्रयोगशाला है तो प्रयोगशाला में भी अपन इसी विधि के द्वारा एसिटिलीन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2 और इसमें पानी की क्रिया, पानी डालते हैं है ना, तो क्या बन जाती है, एसिटिलीन गैस बन जाती है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कृत्रिम रूप से है ना फलों को भी पकाने में इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चित्र है, ठीक है ना। तो इसमें अपन को एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, इसका नाम क्या होता है, कॉनिकल फ्लास्क होता है। तो इस कॉनिकल फ्लास्क में जो कॉर्क लगा हुआ है तो इसमें 2 छिद्र वाला कॉर्क लेना है अपन को, ठीक है ना। तो एक नली में या एक छिद्र में अपन को एक थिसल फनल लगा देना है, ठीक है, इसका नाम है थिसल फनल, थिसल फनल। ठीक है, इसका नाम होता है थिसल फनल या बिंदुपाती कीप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, बिंदुपाती कीप बोलते हैं, है ना। तो ये लगा देते हैं और इसके माध्यम से पानी क्या है इसमें अंदर प्रवेश कराते रहते हैं। इसके बाद जो दूसरा सिरा होता है या दूसरा छिद्र है ना, तो इसमें से एक नली निकाल करके इसको अपन निकास नली कहते हैं, यानी कि इसमें जब जो गैस बनेगी तो वो इसके माध्यम से यहाँ पे जाती हुई इस वाले पात्र से होकर जाती है, ठीक है। और इस वाले पात्र में क्या है, एसिटिक कॉपर सल्फेट भरा होता है, इसमें एसिटिक कॉपर सल्फेट भरा होता है। तो इसका भी काम होता है क्योंकि एसिटिलीन गैस के अलावा इसमें कुछ और गैस भी बनती हैं, जैसे फॉस्फीन है, अमोनिया है, ठीक है ना, फॉस्फीन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड, आर्सीन, इस तरीके के कुछ है ना अपद्रव मतलब अपशिष्ट पदार्थ भी जो बनते हैं है ना, तो वो क्या है, इस कॉपर सल्फेट में वो अवशोषित हो जाते हैं और आगे चल करके जो एसिटिलीन है, आगे केवल एसिटिलीन गैस ही जा पाती है और बाकी जो चीजें हैं वो इसी में क्या है, अवशोषित हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का कार्य होता है, ठीक है। तो निकास नली क्या है, एक दूसरे पात्र में जिसमें एसिडिक या अम्लीय कॉपर सल्फेट भरा होता है में जाती है। इसके बाद इसमें भी एक निकास नली लगी होती है, ठीक है। पहले अपन इसमें देख लें कि इसमें क्या क्या होता है। कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बाइड के कुछ टुकड़े होते हैं और नीचे क्या है, बालू ले लेते हैं, बालू यानी कि सैंड है ना। सबसे नीचे अपन को बालू लेना है, फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे क्या है, ये पानी भरा हुआ है जो कि बिंदुपाती कीप यानी कि थिसल फनल के माध्यम से इस कॉनिकल फ्लास्क में आता है, ठीक है। तो जब ये क्रिया करता है, ये क्रिया होती है तो ये गैस क्या है, बन करके यहाँ पे जाती है, ठीक है ना। तो जो भी क्रिया होगी वो सारी इसमें आएगी और इसमें क्या है कि जो अन्य गैस है या जो अन्य पदार्थ है वो इसमें कॉपर सल्फेट में शोषित हो जाते हैं और जो एसिटिलीन गैस है वो इसके माध्यम से और आगे इसमें चली जाती है, ठीक है। तो आगे चलकर कि जो नली है वो क्या होती है, एक पात्र में जाके या जिसको टप बोलते हैं अपन है ना, जो टप में जाती है, टप में एक उल्टी है ना एक परख नली रख देते हैं अपन, ठीक है। और इसका जो है
ये सरंध्र होता है, ठीक है ना, एक सरंध्र है ना, उल्टा है ना, ढक्कन टाइप का रखा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें केवल गैस अंदर जा पाती है और इस टब में क्या है, पानी भरा रहता है, ठीक है। तो जिससे जैसे गैस आएगी तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आती रहती है और जो उल्टी लगी जो परख नली है, जो गैस जार बोलते हैं अपन, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एसिटिलीन गैस एकत्रित होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रयोगशाला में क्या है, जो एसिटिलीन गैस है वो बनाई जाती है। तो इसका चित्र आप लोग है ना बना सकते हो या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी इसकी क्या प्रोसेस होती है, क्रिया विधि होती है, ठीक है। तो जो हमने बताया यही आप लोग प्रयोगशाला विधि में है ना आप लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि इसमें अपन कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन सी चीज अपन को लेना है इसमें। तो इस तरीके से है ना प्रयोगशाला में क्या एसिटिलीन गैस का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद अपन इसमें कुछ भौतिक गुण हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण में क्या होती है, जो प्रथम 3 सदस्य होते हैं जैसे एसिटिलीन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये क्या होती है, गैसें होती हैं। और इसके ब्यूटाइन 2 यानी कि इसके आगे जो सदस्य बीच वाले सदस्य होते हैं या उच्चतर सदस्य वो द्रव होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर वाले यानी कि C16 कार्बन वाले उसके ऊपर के जो सदस्य होते हैं वो ठोस होते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, ये क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं और जल में आबले होते हैं, ठीक है। ये जो एल्काइन होते हैं ये जल से हल्के होते हैं और है ना जल में क्या होते हैं, आबले, मतलब जल में घुलते नहीं है, ठीक है। ये कार्बनिक विलायक होते हैं, है ना, कार्बनिक विलायकों में ही विलय हो सकते हैं, जैसे एल्कोहल, एसीटोन है ना, बेंजीन है, इनमें क्या होते हैं, विलय होते हैं। और जो नीचे वाले जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, निश्चेतक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब बेहोशी की है ना के रूप में ये कार्य कर सकते हैं। तो इनको अपन को जैसी गैस यदि बन रही है ना, तो अपन इसको सूंघना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो इससे क्या है, बेहोशी भी हो सकती है। और ये क्या होते हैं, द्रवल ध्रुवीय होते हैं, यानी कि इनमें ध्रुवीयता का गुण नहीं पाया जाता है। और ध्रुवीय नहीं होते हैं इसलिए क्या होते हैं, ये पानी में आबले होते हैं, क्योंकि पानी क्या है, एक ध्रुवीय विलायक है, ठीक है। और ध्रुवीय विलायक में जब ध्रुवीय विलायक मिलाएंगे तभी जाके वो क्या होगा, विलय होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, इसलिए बेंजीन, एल्कोहल, इनमें क्या होते हैं, ये विलय होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके भौतिक गुण हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण पढ़ने के बाद ये जो एल्काइन वाला टॉपिक है ये अपना खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो शुरू होगा वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले अपन इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। जो एल्काइन होते हैं कौन कौन सी योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है हाइड्रोजन का योग, ठीक है। तो ये अपन इसके पहले जो अपन ने एल्कीन पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने हाइड्रोजन का योग पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी कि एक पाई बॉन्ड होता है। जब एक पाई बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अपन उसमें लेते हैं क्रिया के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अपन को 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ते हैं। तो चाहे एक बार में दोनों ले लो या फिर मान के चलो आप अलग अलग ले सकते हो, एक एक मॉलिक्यूल करके, ठीक है। तो देखो इसकी क्रिया अपन को कैसे करना है। तो ये अपन लिया अपन ने एसिटिलीन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें निकेल उत्प्रेरक रहता है, ठीक है, निकेल उत्प्रेरक रहेगा इसमें और टेम्परेचर रहेगा इसका 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे ही अपन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना, और 200 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं तो साथ में यहाँ पे अपन को H2 का 1 मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। H2 का क्या है, 1 मॉलिक्यूल लेना है और यहाँ पे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो अपन जैसे ही अपन एक H2 लेते हैं या फिर आप यहाँ पे प्लस लगा के भी लिख सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो प्लस लगा के भी आप लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा कि इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। अभी एक ही पाई बॉन्ड टूटा क्योंकि एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद इसी की आगे क्रिया कराएंगे अपन, ठीक है, आगे कराएंगे। तो यहाँ पे H2 का एक और मॉलिक्यूल लेना है
और निकल प्रेरक की उपस्थिति रहेगी और टेम्परेचर वही रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब आगे अपन इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो एक और पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि एल्केन बन जाता है, एल्केन। ये एल्कीन है, एल्कीन, ये एल्कीन है और ये एल्काइन होता है, एल्काइन। वहीं पे देखें तो ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन, एसिटिलीन से क्या बन गया, एथिलीन, एथिलीन, और ये क्या बन गया, एथेन बन गया, इसका नाम है एथेन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इसमें योग हो जाता है। ठीक है, और जो एसिटिलीन यानी कि एल्काइन था वो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो एक मॉलिक्यूल जे हो गया, एक मॉलिक्यूल जे हो गया। आप इकट्ठी भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2H2 ले लो, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, है ना, और डायरेक्ट भी क्रिया करा सकते हो, लेकिन उसके बीच में फिर ये वाला नहीं बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपसे ये भी पता चल जाएगा एल्काइन से पहले एल्कीन बनता है और फिर एल्केन बनता है। इसी प्रकार अपन को देखना है हैलोजन का योग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस में Cl2 लेना है अपन को। ठीक है, इसमें भी अपन 2 पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ले सकते हैं, तो अभी केवल अपन एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, और उत्प्रेरक रहेगा इसमें SbCl5, SbCl5, SbCl5 ये उत्प्रेरक है। ठीक है, इसको अपन कैसल घर भी बोल सकते हैं, तनुकारक भी है ना, तनुकारक भी बोल सकते हैं। और जैसे इसकी अपन क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CHCl और CHCl बन जाएगा। ठीक है, एक क्लोरीन इसमें चला जाएगा, एक क्लोरीन इसके साथ में जुड़ जाएगा, है ना, तो CHCl और डबल बॉन्ड CHCl, यानी कि एक पाई बॉन्ड क्या है इसका टूट गया और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब इसकी फिर से अपन क्रिया कराएंगे, है ना, क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी अपन क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CHCl2 और बॉन्ड में CHCl, यानी कि एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन जाएगा CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों इसके क्या है, जो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड क्या है टूट जाते हैं। नाम होता है इसका एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, नाम क्या होता है, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, ये सामान्य नाम है। यदि अपन इसका IUPAC नाम देखें तो ये हो जाएगा 1,1,2,2 डाइक्लोरो एथीन। ठीक है, 1,1 यानी कि पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन और दूसरे कार्बन पे भी क्या है 2 क्लोरीन है। ठीक है ना, तो 1,1,2,2 है ना, टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका टेट्राक्लोरोएथीन, ये इसका IUPAC नाम होता है और सामान्य नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। तो आप सामान्य नाम ध्यान रखें, है ना, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। अब इसके बाद है हाइड्रोहेलोजनीकरण। तो इसमें क्या है, अम्ल है जैसे कि HCl है, HBr है। ठीक है, तो इसकी क्रियापन को देखना है इसमें। तो एसिटिलीन की जो क्रिया है वो अपन HCl के साथ कराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस में HCl। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजनीकरण। और जब HCl निकलता है, यानी कि किसी कंपाउंड में से HCl निकल जाएगा तो उसको बोलते हैं बीहाइड्रोहेलोजनीकरण। लेकिन इसमें क्या है, HCl का अपन योग करा रहे हैं तो इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है, तो क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा H इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2, है ना, और डबल बॉन्ड और Cl इसके साथ में तो CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl बन जाता है। इसको बोलते हैं अपन विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, नाम है इसका विनाइल क्लोराइड।
इसको बोलते हैं अपन विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब इसके साथ में अपन फिर से इसकी क्रिया कराएंगे HCl के साथ में, ठीक है। तो एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा और Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है CH3CHCl2, ये बन जाता है CH3CHCl2, CH3CH3CHCl2 नाम होता है इसका एथिलीन क्लोराइड या बन डाइक्लोरोएथेन, ठीक है। बन डाइक्लोरोएथेन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको नंबर 1 देंगे क्योंकि इस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, है ना। तो पहले कार्बन पे क्या है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे बन डाइक्लोरोएथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। और सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम होता है एथिलीन क्लोराइड। इसके बाद अपन इसकी दहन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, जैसा कि जो वेल्डिंग वाली जो गैस वेल्डिंग होती है ना, तो वो इसी के द्वारा इसमें होती है। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होती है, तो इसको भी अपन पढ़ेंगे। तो वैसे तो जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे ही उसको अपन जलाते हैं, है ना, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जो एसिटिलीन है C2H2, ठीक है, इसको क्या है, जैसे ही अपन जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो जैसे ही इसको अपन जलाते हैं तो क्या बन जाता है, इससे H2O बन जाता है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। और इसकी अधिकता में, जैसे मान के चलो इसको यदि ऑक्सीजन की अधिकता में जलाया जाए, जो एसिटिलीन है, यदि इसको ऑक्सीजन की अधिकता में जलाया जाए तो ये धुएंधार ज्वाला के साथ जलती है, मतलब धुआं छोड़ती है बहुत ज़्यादा। और अगर यदि ऑक्सीजन या जो वायु की मात्रा है वो उसको नियंत्रित कर दिया जाए तो ये क्या है, ये चमकदार ज्वाला के साथ जलती है। जैसे कि आपने गैस वेल्डिंग में देखा होगा, उसमें एक सूक्ष्म छिद्र होता है, ठीक है, और उससे जब गैस निकलती है तो वो चमकदार ज्वाला के साथ जलती है। लेकिन वहीं पे जब इसको यदि मान के चलो अधिकता में ऑक्सीजन मिलने लगे, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये धुएंधार ज्वाला के साथ जलेगी। लेकिन उस कंडीशन में जब नली से जब गैस निकलती है तो उसको पर्याप्त यानी कि नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, इस वजह से क्या है, ये चमकदार ज्वाला के साथ जलती है। और इससे जो ऊष्मा मिलती है ना, तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिसका मान होता है -1300 किलो जूल मोल इनवर्स। इतनी अधिक मात्रा में अपन को ऊर्जा इसमें मिलती है, ठीक है। तो यदि जो ऊष्मा है इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, डेल्टा H, जिसको अपन डेल्टा H भी बोल सकते हैं, यानी कि -1300 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर दीजिए इसको, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी, यहाँ पे 4 कार्बन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखो 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 2 10, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देख लो, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है, तो ये होता है दहन, ठीक है। तो जो भी जिस भी अपन आदि कार्बनिक कंपाउंड को भी अपन जलाएंगे, है ना, तो उसमें एक पक्का है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगी, सामान्य, है ना, अधिकांश परिस्थितियों में। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें क्या है कि और भी चीजें उसमें, यानी कि और कंपाउंड या उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यदि सामान्य परिस्थितियों में इसको जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ठीक है। तो और अधिक मात्रा में इसमें क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइनस चिन्ह का मतलब है कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो इसका मतलब है अपन ऊर्जा इसको दे रहे हैं, यानी कि उसमें इसको अपन दे रहे हैं, तो प्लस लगता, और इसमें ऊर्जा निकल रही है इसलिए इसमें माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस वैसे नहीं समझना, इससे यहाँ पे ये माइनस का मतलब होता है कि ऊष्मा अपन दे रहे हैं, कि ऊष्मा उसमें निकल रही है, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। बाकी मान क्या है इसका, 1300 ही रहेगा, 1300 किलो जूल मोल इनवर्स।
इसके बाद ऑक्सीकरण भी है, ठीक है। तो क्षारीय KMnO4 द्वारा है, अम्लीकृत KMnO4 द्वारा है, ठीक है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे ऑक्सीकरण, या जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो एसिटिलीन का अपन को ऑक्सीकरण कराना है, तो पहले अपन को कराना है क्षारीय KMnO4 द्वारा। पहले कराना अपन को क्षारीय KMnO4, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। क्षारीय KMnO4 द्वारा अपन ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसमें क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। जैसे ही अपन इसका ऑक्सीकरण कराएंगे यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और प्लस में अपन को ऑक्सीजन, है ना, 4 ऑक्सीजन देना है अपन को, इसमें 4 ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्जेलिक अम्ल बना लेगा, है ना, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में तो ऑक्जेलिक अम्ल बना लेगा, यानी कि COOH बॉन्ड COOH, COOH बॉन्ड COOH, इसको बोलते हैं अपन ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्सैलिक बोल दो या ऑक्जेलिक अम्ल बोल दो, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो जैसे ही अपन इसका उपस्थिति वही रहेगी क्षारीय KMnO4 की, लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति रहेगी, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में जैसे इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल बन जाते हैं। इसी प्रकार अम्लीय, ठीक है, अम्लीय KMnO4 के द्वारा कराएंगे अपन। इसके बाद अपन को देखना अम्लीय KMnO4 के द्वारा, अम्लीय KMnO4, इसके द्वारा यदि ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और प्लस में ऑक्सीजन कितने लेना है, 3 लेना है ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें अपन क्रिया कराएंगे तो इसमें बन जाता है आपका फार्मिक अम्ल, इसमें बन जाएगा फार्मिक अम्ल। साथ में H2O भी लेना है इसमें, तो इसका जो त्रियक बंध है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाता है। साथ में इसमें पानी भी अपन को चाहिए, पानी H2O, है ना। तो जैसी क्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा फार्मिक अम्ल HCOOH, ठीक है, फार्मिक अम्ल बन जाता है इसमें। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 2 4, तो यहाँ पे आगे 2 लगा दीजिए तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसका नाम है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, है ना, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में और अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में। क्षारीय में कराएंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, और यदि अम्लीय में कराएंगे तो अम्ल बनता है, यानी कि फार्मिक अम्ल बनता है। अम्ल वैसे दोनों में बनते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं बहुलीकरण, इसमें बहुलीकरण भी दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुलक बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, चक्रीय बहुलक बना लेते हैं, यानी कि रिंग फॉर्म बना लेते हैं। तो अपन इसमें भी देख लेते हैं कि चक्रीय फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके बाद देखिए अपन बहुलीकरण, तो इसमें क्या कर देना, अपन को 3 मॉलिक्यूल लेना है ना, एसिटिलीन की CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, ठीक है। और जैसे कि इसकी क्रिया कराएंगे, ठीक है ना, जैसे इसकी क्रिया कराएंगे, क्रिया कराना है अपन को बंद नली में, ठीक है। बंद नली में इसको गर्म करना है, बंद नली में, ठीक है। बंद नली में गर्म करेंगे कितने पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 150 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या है, गर्म करेंगे। तो ये क्या बन जाता है, बेंजीन बना लेता है, ये बना लेता है बेंजीन, और प्लस में H2 बना लेगा, ठीक है। क्या बना लेता है, ये बेंजीन बना लेता है।
बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बहुलीकरण क्रिया होती है जिसमें एसिटिलीन के क्या 3 मॉलिक्यूल आएंगे और जो क्रिया है अपन को एक बंद नली में करवाना है। ठीक है, वो कितना टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, तो ये क्या बना लेता है, ये बेंजीन रिंग बना लेता है। तो इस तरीके से इसमें क्या है, ये बहुलीकरण की क्रिया इसमें होती है। इसके बाद इसमें रैखिक बहुलीकरण भी होता है, ये चक्रीय बहुलीकरण है। ठीक है, ये चक्रीय बहुलीकरण है। रैखिक बहुलीकरण भी इसमें होता है जिसमें क्या है, श्रृंखला में कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है ये अपना जो एल्काइन वाला और साथ में जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये अपना समाप्त होता है। अब इसके बाद आते हैं अपनी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।